आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी से जुड़ी बड़ी ही सुंदर सी रोचक सी कहानी। क्यों हंसने लगे द्वारिकाधीश श्री कृष्ण महल में दातुन करते समय? रुक्मिणी ने क्या सोचा? क्यों ग्लानि होने लगी रुक्मिणी जी को? और क्यों मनुष्य को बार बार जन्म मरण का कारण भोगना पड़ता है? तो चलिए सुनते हैं। बड़ी ही सुंदर सी रोचक सी कहानी है। एक बार द्वारिकानाथ श्री कृष्ण अपने महल में दातुन कर रहे थे। रुक्मिणी जी स्वयं अपने हाथों में जल लिए उनकी सेवा में खड़ी थी। अचानक ही द्वारिकानाथ हंसने लगे। रुक्मिणी जी ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कोई गलती हो गई और वे उन्होंने आत्मग्लानि से घिर गईं। सोचने लगी कि आखिर गलती कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों द्वारिकाधीश हंस रहे हैं। रुक्मिणी जी ने फिर उनसे रहा नहीं गया तो भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आप दातुन करते हुए अचानक इस तरह हंस क्यों पड़े? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कृपया आप मुझे अपने हंसने का कारण बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं प्रिय, आपकी सेवा में कोई त्रुटि होना संभव ही नहीं है। वह कैसे हो सकता है? आप ऐसा न सोचे, बात कुछ और ही है। तब रुक्मिणी जी ने कहा कि कृपया कर आप अपने हंसने का रहस्य मुझे बता दें, तभी मेरे मन को चैन मिलेगा। आप अगर नहीं बताएंगे तो मुझे शांति नहीं मिलेगी, मुझे बेचैनी बनी रहेगी। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रुक्मिणी जी से कहा कि देखो, वह सामने एक चींटा चींटी के पीछे कितनी तेजी से दौड़ा चला आ रहा है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चींटी का पीछा कर उसे पा लेना चाहता है। उसे देखकर मुझे अपनी माया शक्ति की प्रबलता का विचार करके हंसी आ रही है। रुक्मिणी जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि वह कैसे प्रभु? इस चींटी के पीछे चींटे के दौड़ने पर आपको अपनी माया शक्ति की प्रबलता कैसे दिख गई? तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस चींटे को 14 बार इंद्र बना चुका हूँ। 14 बार देवराज के पद का भोग करने पर भी इसकी भोग लिप्सा समाप्त नहीं हुई है। यह देखकर मुझे हंसी आ गई। इंद्र की पदवी भी भोग योनि है। मनुष्य अपने उत्कृष्ट कर्मों से इंद्रत्व को प्राप्त कर सकता है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इंद्र पद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उनके भोग पूरे हो जाते हैं तो उसे पुनः पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करता है। प्रत्येक जीव इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब जीव इंद्रियों का दास बन जाता है तो जीवन कलुषित हो जाता है और बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ता है। वासना ही पूर्ण जन्म का कारण है। जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी के अनुरूप ही अंत समय में चिंतन होता है और इस चिंतन के अनुसार ही मनुष्य की गति ऊंच नीच योनियों में जन्म होना होता है। अतः वासना को ही नष्ट करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। अग्नि में घी डालते जाइए, वह और भी धधकेगी। यही दशा काम की है। उसे बुझाना हो तो संयम रूपी शीतल जल डालना होगा। संसार का मोह छोड़ना बहुत कठिन है। वासनाएं बढ़ती हैं तो भोग बढ़ते हैं। यह संसार का कटु सत्य है। वासनाएं जब तक छिन्न न हो तब तक मुक्ति नहीं मिलती है। पूर्व जन्म का शरीर तो चला गया, परंतु पूर्व जन्म का मन नहीं गया। तृष्णा के समान कोई दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। समस्त कामनाओं, मान बढ़ाई, स्वाद, शौकीन, सुख भोग, आलस्य आदि का परित्याग करके केवल भगवान की शरण लेने से ही मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जय श्री